गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आज जो है आप तक जो है ला बैले डेमसेंस मर्सी जो एक बैले है किसका, जॉन कीट्स का, उसका एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी कवर करने की। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है बैलेट जो है आपको जैसा कि बताया हमने जॉन कीट्स का है, लिखा हुआ है, आप भी इससे भली भांति परिचित होंगे। जॉन कीट्स जो हैं रोमांटिक एज के हैं, रोमांटिक एज के ये पोएट हैं और बात करें तो इनके लिए एक फेमस लाइन बोली जाती है, लास्ट टू बोर्न और फर्स्ट टू डाई। यानी कि जितने भी रोमांटिक एज के पोएट हैं उनमें इनका जन्म जो है लास्ट में हो रखा है और उनकी जो डेथ है वो फर्स्ट सबसे पहले हो जाती है। तो इसलिए इनको बोला जाता है लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई। और अगर बात करें इनके जन्म की तो इनका जो बर्थ हो रखा है वो हो रखा है 1795 में और इनकी डेथ हो रखी है 1821 में। और 1795 में अगर डेट की बात करें 31 अक्टूबर है इसमें। ही वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795 एंड ही डाइड ऑन 23 फरवरी 1821। 23 फरवरी 1821 को इनकी मृत्यु हो जाती है और टोटल 26 साल का इनकी लाइफ रहती है। यानी कि पूरा इनका जो जीवन अगर बोलें तो 26 ईयर। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज का टाइम पीरियड आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं इससे। 1798 से 1837 तक जो है रोमांटिक एज चलती है। रोमांटिक एज में आपने वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सादे, अगर बात करें जॉन कीट्स, ये नाम सुने होंगे। और 1798 में जो है लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन और 1837 की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है विक्टोरियन एज। तो इतना काफ़ी है इनके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, ला बैले डेमसेंस मर्सी पे। तो ला बैले डेमसेंस मर्सी एक बैले है और बैले किस में लिखा जाता है? क्वार्टरन में लिखा जाता है। बैले किस में लिखा जाता है? क्वार्टरन में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन अगर बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था जो बैले लिखा जाता है वो किसमें लिखा जाता है? क्वार्टरन में। और क्वार्टरन क्या होता है? 4 लाइन्स का स्टेंजा होता है। अगर बात करें ये क्या है, एक काइंड ऑफ पोइट्री बोल सकते हैं, एक फॉर्म है किसका? पोइट्री का ही, कविता की तरह ही इसको लिखा जाता है, पोम की तरह, लेकिन ये नरेटिव होता है। इसमें वर्णन दिया होता है, एक कथा की टाइप में होती है, गाथा जिसको बोला जाता है। तो अगर इसमें बात करें तो ये जो ला बैले डेमसेंस मर्सी जो है कीट्स का एक बैले है, इतना तो हमने जान लिया। बैले जो है क्वार्टरन में लिखा जाता है और इट इज़ रिटन इन 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। 1819 में इसको लिखा गया और 1820 में ये पब्लिश हुआ। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारे सामने आता है, तो वो क्वेश्चन ये है कि कीट्स की, जब अगर कीट्स के जीवन की बात करें तो उनके लाइफ जो है उनके जीवन के दौरान उनके एक ऐसा साल भी रहता है जिसको प्रोडक्टिव ईयर कहा जाता है, जिनमें उन्होंने 5 ग्रेट ओड्स लिखे थे। तो वो वर्ष आपको बताना है, वो ईयर बताना है, कौन से ईयर को जो है प्रोडक्टिव ईयर ऑफ जॉन कीट्स लाइफ बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब अगर उसकी बात करें, दी टाइटल इज़ फ्रॉम, इसका जो टाइटल लिया गया है, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, बोरो कहाँ से किया गया है? 15th सेंचुरी की एक पोम है, किसकी? एलन चार्टर की। एलन चार्टर की 15th सेंचुरी की अगर बात करें तो एलन चार्टर की एक पोम है। एलन चार्टर कौन है? एक फ्रेंच पोएट है। और इसके अतिरिक्त बात करें, नेक्स्ट जो हमें लाइन दी है, दी पोम है 12 स्टेंजाज, 12 स्टेंजा है इसमें और ऑफ 4 लाइन्स ईच। 4 लाइन की बात तो हमने ऑलरेडी कर ली, क्वार्टर में होता है। यानी कि एक स्टेंजा में 4 लाइन है तो 12 स्टेंजा है तो 12 गुणा हम 4 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 × 4 कर लेंगे तो 48। टोटल कितनी लाइन है इसमें? अगर लाइंस की बात करें तो इसमें 48 लाइन्स हैं, 12 स्टेंजा है और पर स्टेंजा जो है 4 लाइन का होता है, इसलिए इसको क्वार्टरन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला पॉइंट जो हमें दिया गया है वो क्या है? द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम जो है इसकी ABCB है, ABCB है राइमिंग स्कीम। यानी कि पहले लाइन की जो है A, दूसरे की B, तीसरे की C और चौथे की B, यानी कि 4 लाइन का स्टेंजा होता है। तो ABCB जो है इसकी राइमिंग स्कीम है। इट इज़ अबाउट अ नाइट, एक योद्धा के बारे में है, हु वंडर्स इन सर्च ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी। ये एक योद्धा के बारे में। नाइट का मतलब आपने सुना होगा, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स IPL में टीम भी है,
तो नाइट का मतलब है योद्धा। हु वंडर्स, जो घूमता फिरता है, जो भटकता है, इन सर्च ऑफ, तलाश में एक ब्यूटीफुल लेडी की, एक जो खूबसूरत महिला होती है उसकी तलाश में ये भटकता है, घूमता फिरता है। और वो ब्यूटीफुल लेडी कौन होती है? अ फेरी, एक परी। अब यहाँ पे अगर बात करें ब्यूटीफुल लेडी, अगर इस टाइप से क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में, तो ब्यूटीफुल लेडी में ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे अंडरलाइन जो है वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछने के लिए कहा जाता है। लेडी जो है आपको पता है एक नाउन है और नाउन में कॉमन नाउन है। और अगर बात करें तो ब्यूटीफुल क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है लेडी के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर अगले सेंटेंस की बात करें तो ही शेयर्स विद द पोएट। अब वो पोएट के साथ शेयर करता है क्या, सेइंग दैट, ये कहते हुए द ब्यूटीफुल लेडी टेक्स हिम, कि जो खूबसूरत महिला थी वो उसे ले जाती है टू हर केव, अपनी गुफा में, वेयर ही मेक्स लव विद हिम, जहाँ पे वो उससे क्या करती है, प्रेम करती है योद्धा से। अब आगे देखिए इसमें क्या है, एट नाइट, रात्रि को क्या होता है, एट नाइट ही ड्रीम्स, रात्रि को जब वो सपना देखता है रात में, यानी कि कौन, जो यहाँ पे नाइट है योद्धा, तो वो क्या करता है, द पेल वॉरियर्स एंड किंग्स वार्न हिम, जो पेल वॉरियर्स हैं और जो राजा हैं वो उसको वार्न करते हैं, चेताते हैं, चेतावनी देते हैं, किसको, नाइट को, दैट ही इज़ इन द पावर ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी, कि वो किसके बस में है, ही इज़ इन द पावर ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि वो उस ब्यूटीफुल लेडी के वश में हो गया है, विदाउट मर्सी, जो लेडी है विदाउट मर्सी। आगे देखिए इसमें ही वेक्स अप, इतने में उसकी नींद खुल जाती है, वो जाग जाता है, ये सपना देख रहा होता है वो। ही डज नॉट फाइंड द लेडी, अब उसको लेडी नहीं मिलती है, यानी कि ही डज नॉट फाइंड, उसे वो लेडी नहीं मिल पाती है, वो ढूंढने की भी कोशिश करता है तो उसको नहीं मिलती वो, ठीक है। सिंस देन, तब से, ही हैज़ बीन सर्चिंग फॉर द लेडी, तब से वो उसकी तलाश में है, सर्च कर रहा है, उसको ढूंढ रहा है, उसकी खोज कर रहा है, किसकी, लेडी की। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला जो हमारे पास सेंटेंस है, द पोम इज ऑटोबायोग्राफिकल। अब जो पोएम है हमारे पास वो ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स ये जो पोएट हैं उन्होंने खुद अपनी लाइफ पे लिखा है। जो अपनी लाइफ पे लिखा जाता है अकाउंट, जो भी लाइफ डिटेल बोल सकते हैं, जो सेल्फ यानी कि अपने बारे में लिखी जाती है उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। तो ऑटोबायोग्राफिकल है यानी कि जॉन कीट्स की अपनी लाइफ से रिलेटेड है ये। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका जो है सबटाइटल क्या है, ला बेलिडेमसेंस मर्सी का सबटाइटल यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो वो आपको बताना है। जाते जाते इस वीडियो के अंत में मैं उसको बता के जाऊँगा, तो अंत तक आप बने रहिएगा चैनल पे। अब इसमें सिर्फ 2 या 3 लाइनें हैं, उसके बाद हमने उसी को डिस्कस करना है। इट शोज किड्स ऑन लव फॉर फैन ब्राउन। जो फैन ब्राउन होती हैं उनकी बिलवेड, किसकी, किड्स की, जॉन किड्स की। तो ये किसके बारे में है, इट शोज, ये दर्शाता है किड्स के अपने लव, अपने प्रेम को, किसके साथ, जो किसके लिए उनका प्रेम था, फैन ब्राउनी के लिए, उसको ये दर्शाता है, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल है। नेक्स्ट देखिए इसमें इट हैज़ द मेडिवल एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है, मेडिवल एटमॉस्फेयर है, मैजिक किसका, एटमॉस्फेयर किसका, मैजिक एंड मिस्ट्री का, जादू का और मिस्ट्री का, रहस्य का। जादू कैसे है, जैसे जो ब्यूटीफुल लेडी है उसने अपने वश में कर लिया, किसको, नाइट को। मिस्ट्री है, मिस्ट्री यानी कि कैसे, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं एक पहेली टाइप की है, रहस्य टाइप का है, जॉन किट्स की अपनी लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए वो इसको किस रूप में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, एक बैले के रूप में। नेक्स्ट इसमें देखिए अगली लाइन जो है, इट शोज पोइट्स मैस्ट्री ओवर द बैलेट। इट शोज द पोइट्स मैस्ट्री ओवर द बैले स्टेंजा, यानी कि जो बैले का स्टेंजा है उस पर ये पोइट की मैस्ट्री को दर्शाता है। मैस्ट्री मीन्स उनकी अपनी कमांड उस लैंग्वेज पे, उस बैले पे, उस जो जॉनर है, जॉनरा जिसको बोला जाता है, उस पर उनकी मैस्ट्री को दर्शाता है। और मैस्ट्री क्या है, द क्वेश्चन आंसर टेक्निक इज यूनिक। जो इसमें उन्होंने क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज कर रखी है वो यूनिक है, वो अपने आप में एक अनोखी है, अलग है, कहने का मतलब है। अब क्वेश्चन आंसर टेक्निक को अगर इसके लिए एक लिटरेचर की लैंग्वेज में वो बोले तो इसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आंसर जो टेक्निक यूज की जा रही है यहाँ पे उसको फिगर्स, वो एक फिगर्स ऑफ स्पीच है।
यानी कि क्या है फिगर ऑफ स्पीच, उसमें अगर बात करें हाइपोफोरा बोला जाता है इसको। ये वर्ड आपके लिए न्यू होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाइपोफोरा, हाइपोफोरा बोला जाता है। हाइपोफोरा या इसी को एंटीफोरा भी कहा जाता है, एंटीपोफोरा कहा जाता है, एंटीपोफोरा, ANTIPOPHORA, एंटीपोफोरा इसको कहा जाता है। और एंटीपोफोरा या हाइपोफोरा होता है और फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक अलंकार होता है, इन विच द स्पीकर पजेस अ क्वेश्चन, वी कैन से, उसमें स्पीकर क्या करते हैं, क्वेश्चन करता है और उसका आंसर भी खुद ही देता है। देन आंसर द क्वेश्चंस, खुद क्वेश्चन करना, उस क्वेश्चन के जरिए ही फिर आंसर वो करना। जैसे ये टेक्निक टीचिंग में भी यूज की जाती है। आप क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो उसके बाद फिर जाके उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर जो टेक्निक है, अगर टीचिंग में वो किसने दे रखी है, तो वो दे रखी है सोक्रेट्स ने, सुकरात ने दे रखी है प्रश्नोत्तर विधि। और अगर लिटरेचर की लैंग्वेज में क्वेश्चन की बात करें, लिटरेचर की लैंग्वेज में क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, वो आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं, उसको कहा जाता है रेटोरिक। रेटोरिक कहा जाता है जब अपनी बात को खुद ही मनवाना हो, उस पर जोर देना हो। जब पोएट क्या करता है, पोएट वांट्स टू एम्फेसाइज व्हाट ही वांट्स टू से, जो वो कहना चाहता है उस पर अगर एम्फेसाइज करना चाहता है तो रिटोरिक, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं वहाँ पर। और रिटोरिक क्या होता है, रिटोरिक का मतलब होता है जैसे कि क्वेश्चन करना, यानी कि क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है वो आंसर नहीं चाहता है, ही डजंट आंसर, ही डजंट वांट आंसर, ही वांट्स टू एम्फेसाइज, जोड़ देना चाहता है अपनी बात पे। जैसे कि मैंने कितनी बार कहा है, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं मैंने कितनी बार कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे पूछ रहे हैं कि हमने कितनी बार कहा है और वो आंसर देगा कि 10 बार कहा है, ऐसा नहीं। मैंने कितनी बार कह रखा है कि आपसे ऐसा नहीं करना है। तो इस टाइप से यानी कि अपनी ही बात पे जोर देने के लिए जब हम यूज़ करते हैं। अगर दूसरा बोलें तो यहाँ पे एक एग्जांपल, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। ऐसा नहीं मैंने आपसे बोला कि नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन अ नेम, तो आपने कहा नाम में तो बहुत कुछ रखा है। आंसर नहीं चाहता उसमें, जो पोएट है वो क्या चाहता है, वहाँ पे एम्फेसाइज कराना चाहता है। या जैसे बोलते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, या हु नोज, कौन जानता है, इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है कोई किसी से, यानी कि कहने का मतलब कौन जाने कब क्या हो जाए। तो इसी में अगली लाइन देखिए यहाँ पे, जो डिक्शन है, जो यहाँ पे वर्ड्स, डिक्शन का मतलब होता है डिक्शनरी, आपने सुना होगा। वर्ड्स वोकैब से मतलब है, जो वोकैब यहाँ पे यूज की गई है वो सिंपल है, बहुत साधारण है। और बात करें इट शोज, ये दर्शाता है क्या, अ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है मिक्सचर। किसका मिक्सचर दर्शाता है, साउंड एंड सेंस का, साउंड एंड सेंस का एक मिक्सचर दर्शाता है। फ्यूजन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, दो डिफरेंट थिंग्स जब मिलती हैं तो एक नए उसको फॉर्म देती है, एक नई उससे चीज़ देखने को मिलती है। एक दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, दो डिफरेंट थिंग्स, और कहीं किसी तीसरी चीज़ को जन्म दे रही है, वहाँ पे तीसरी चीज़ को, वहाँ पे उनकी वजह से तीसरी चीज़ का जो है उद्गम हो रहा है या अस्तित्व में आ रही है कोई तीसरी चीज़, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो ये फ्यूजन है कहीं ना कहीं साउंड एंड सेंस का। तो ये थी जॉन कीट्स की, बोलें तो एक बैलेड जॉन कीट्स का था। बैलेड का मतलब होता है नैरेटिव, लेकिन क्या इसको बोल सकते हैं नैरेटिव पोएम। तो अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो, और बैलेड पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है आज से दो साल पहले लगभग। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसको उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, उसमें की पॉइंट्स उससे रिलेटेड बताए गए हैं। अगर लिटरेचर, लैंग्वेज से मतलब है ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अलग अलग, और लिटरेचर से रिलेटेड LT लेक्चर सीरीज भी हमने बनाई हुई है। वहाँ पे एक से बढ़कर आपको एक सीरीज मिलेगी, तो आप वॉच कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।